हेलो वेलकम माई सेल्फ धर्मेंद्र लोधी। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मैथा मैजिशियन क्लासेस बरा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराना हमारे इस चैनल पर शुरू कर दिया है। बस आप समय के साथ तैयार रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 4 पढ़ेंगे, सारणिक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 4 सारणिक। तो दोस्तों देखिए, समझेंगे सारणिक के बारे में अभी कुछ ही देर में। सारणिक क्या कहलाता है, सारणिक के अनुप्रयोग क्या है दोस्तों, और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इन सबको समझेंगे दोस्तों। इससे पहले आपके लिए यह बता दें कि जो सारणिक अध्याय है, इस अध्याय से वार्षिक एग्जाम में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। मेरे भाइयों, आपके लिए बता दें कि इस अध्याय से वार्षिक एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब दोस्तों, कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपके लिए 1 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। मतलब कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपसे 1 नंबर का एक प्रश्न है और 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों समझते हैं कि सारणिक जो अध्याय है, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, मतलब किन किन टॉपिकों की हमें तैयारी करना है। आइए दोस्तों, तो देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सबसे पहले भूमिका, मतलब सारणिक की भूमिका क्या है, इसको समझेंगे। सारणिक, सारणिकों का मान ज्ञात करना, सारणिकों के गुणधर्म, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब सारणिकों का अनुप्रयोग करके, मतलब जो सारणिक हैं उनका अनुप्रयोग करके समझेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। उपसारणिक और सहखंड, सहखंडज और व्युत्क्रम, और फिर आखिरी में दोस्तों सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। मतलब इससे पहले जो आपको अध्याय 3 पढ़ाया गया है आव्यूह, उसके अनुप्रयोग और सारणिक के अनुप्रयोग क्या क्या है, इन सभी टॉपिकों के बारे में अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। क्रम तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके लिए जो आव्यूह के बाद जो सारणिक चैप्टर है, यह भी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, इसका सबसे पहले भूमिका समझते हैं कि सारणिक की भूमिका क्या है। तो दोस्तों देखिए, भूमिका का मतलब क्या होता है। भूमिका का मतलब यह होता है दोस्तों कि कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चैप्टर हो, उसकी भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों उसका महत्व गणित में देखना पड़ता है कि जो अपने गणित है उसमें सारणिक का महत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो अपनी लाइफ है, लाइफ में सारणिक का महत्व कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बता दें जो सारणिक है, सारणिक का बहुत ज्यादा महत्व है अपनी लाइफ में। देखिए दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा जो सारणिक का महत्व आएगा आगे आपके लिए इंजीनियरिंग में आएगा, इंजीनियरिंग के अलावा दोस्तों विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, और इसके अलावा दोस्तों अर्थशास्त्र के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी दोस्तों सारणिक का उपयोग है। तो ये आपके लिए बता दिया है दोस्तों कि सारणिक का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो आता है आपके लिए इस अध्याय की तैयारी। तो दोस्तों आपके लिए बता दिया है सारणिक का महत्व। तो दोस्तों आप इस अध्याय को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आगे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे इसके अनुप्रयोग हैं दोस्तों। अभी तो कुछ आप पढ़ेंगे इसी अध्याय में, तो आपके लिए यही इसी तरीके से तैयारी करना है प्रत्येक अध्याय की, ताकि दोस्तों देखिए, आपका पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आपके लिए अच्छे से नंबर आ जाए और अच्छे मार्क्स के साथ आपकी परसेंटेज बन जाए। गणित यदि आप पढ़ रहे हैं तो गणित के एक एक बारीकी से आपके लिए जानकारी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी बारीकी से जानकारी हम दिलाएंगे दोस्तों आपके लिए, और उसका महत्व कहाँ है, गणित में क्या है, किस तरीके से अनुप्रयोग है, किस तरीके से सवाल करना है। बहुत आसान बन जाएंगे दोस्तों, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, गणित के नियम भी हैं कि यदि आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गणित आपके लिए समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ना ही गणित को रट सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि यह आपका अध्याय का पहला भाग है। तो आप शुरू से यदि इस अध्याय को समझेंगे तो आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। भूमिका के बाद सारणिक, मतलब सारणिक के बारे में समझते हैं कि सारणिक क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और सारणिक को किस तरीके से लिखेंगे, इसके किस तरीके से मान ज्ञात करेंगे, यहाँ है ना तीसरा टॉपिक, सारणिक का मान ज्ञात करना। तो आपको सबसे पहले तो सारणिक समझना है कि सारणिक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं सबसे पहले सारणिक। तो दोस्तों देखिए, सारणिक को समझने से पहले आपके लिए
दो मुख्य बातें बता दें कि सारणिक होते क्या है। तो देखिए दोस्तों, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। अब दोस्तों वर्ग आव्यूह क्या है, तो आपके लिए इससे पहले अध्याय में बताया था कि जो वर्ग आव्यूह है दोस्तों, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के ही होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बात ध्यान रखना है। उसके बाद सारणिक को डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, सारणिक को कैसे प्रदर्शित करेंगे, डेल से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद दूसरी बात यह है दोस्तों कि आव्यूह ए का सारणिक इस प्रकार कहलाता है। मतलब ये क्या है, अभी आपके लिए उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए आप, मतलब ये आपने क्लास 11th में क्या पढ़ते थे, इसको मापांक पढ़ते थे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके लिए मापांक नहीं पढ़ेंगे। यदि कोई इस तरीके का चिन्ह बना है और उसके अंदर है तो इस अध्याय में ये उसका सारणिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए सारणिक समझ में आ गया होगा। सारणिक कुछ नहीं दोस्तों, आपको इतना याद रखना है कि केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं। सारणिक को डेल से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और इसको इस प्रकार के चिन्ह में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जब इसके आपके लिए मान ज्ञात करना सिखाएंगे तो आपके लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारणिक चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट है स्टेप है या महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सारणिक का मान ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए सारणिक का मान ज्ञात करना सिखाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बता दें कि जो सारणिक के मान ज्ञात करना सीखना है, इससे पहले आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे क्लास 12th है, हमारे क्लास 12th के सिलेबस में केवल 2 × 2 कोटि व 3 × 3 कोटि के सारणिक के मान ही ज्ञात करना है। मतलब आपके लिए अभी इस क्लास में आपके लिए केवल 2 × 2 कोटि और 3 × 3 कोटि के सारणिक के ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके लिए इस चैप्टर में अभी सिलेबस के हिसाब से आपके लिए इतना ही सिखाएंगे, 2 × 2 कोटि के आव्यूह का और 3 × 3 कोटि के आव्यूह का मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2 × 2 कोटि। एक कोटि जो 2 × 2 की हो उसका आव्यूह का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, जैसे माना कि एक आव्यूह ये बराबर है A11 A12 A21 A22। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। मतलब यह किस कोटि का है, 2 × 2 कोटि का है। मतलब यदि आपके लिए 2 × 2 कोटि का आव्यूह आएगा तो इसका आप मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसको सीखेगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। आपने छोटी कक्षाओं में त्रियक गुणा पढ़ा होगा। मतलब दोस्तों त्रियक गुणा पढ़ा होगा कि त्रियक गुणा क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, त्रियक गुणा का मतलब होता है आपके लिए तिरछा गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे आप किस तरीके से गुणा करोगे, ए का करोगे A11 का A22 से और A21 का करोगे आप A12 से। ठीक है दोस्तों, आपको तिर्यक गुणा करना है। मतलब A11 का करना है A22 से और A21 का करना है A12 से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए इतना समझ में आ गया होगा। बस यदि आप इतना कर लोगे, और एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप A11 का यहाँ पे आपके लिए करके बता देते हैं, आपको क्या करना है, A11 का गुणा करना है कैसे, A22 से, और उसके बाद दोस्तों आपको माइनस लगाना है। मेन पॉइंट यही है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो बचे हैं A21 गुणित A12 इनका गुणा कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा वही इस आव्यूह का मान आएगा, वही इसका उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए जो अपनी एनसीईआरटी बुक में उदाहरण दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, और उससे इसको गहराई से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 1 दिया हुआ है, इसको समझते हैं, इसको हल करते हैं, तो आपके लिए जो अभी बात बताई है यहाँ पे आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 है 2 4 - 1 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमने बताया था सारणिक है। इस चिन्ह में यदि अंक लिखे हुए तो क्या है, ये सारणिक है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। ठीक है, तो क्या है उदाहरण 1, उदाहरण 1 है 2 4 और -1 2 का मान ज्ञात करें। करें या कीजिए दोस्तों, एक ही बात होती है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप इसका पहला स्टेप देखिएगा।
हल लिखने के बाद क्या करना है आपके लिए, देखिए जो सारणिक है उसको आप उतार दीजिएगा। सारणिक है 2, 4, -1 और 2। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए इसका मान निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालोगे, देखो आपको लिए क्या बताया था यहाँ पे, अभी बताया था इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है, बीच में माइनस लगाना है, मतलब तिर्यक गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है तिर्यक गुणा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तिर्यक गुणा किस तरीके से करेंगे। मतलब 2 का करेंगे 2 के साथ और माइनस लगाएंगे, फिर -1 का करेंगे 4 के साथ। ठीक है, 2 का करेंगे 2 के साथ, माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद ये जो अपना -1 है इसका गुणा कर देंगे इस 4 के साथ। ठीक है दोस्तों, इस 4 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आपको बस गुणा कर देना है, आसान है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करोगे, 2 दूनी 4 और ये देखिएगा दोस्तों ये माइनस है तो माइनस लगाइएगा, उसके बाद ये 4 एकम 4 और ये दोस्तों माइनस के 4 आएंगे, है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस के 4 आएंगे। और दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 + 4 कर दीजिए और बराबर जितना आंसर आएगा वही इस सारणिक का आंसर है। ठीक है दोस्तों, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। यही दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए जो 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, सॉरी सारणिक है, इसका मान किस तरीके से ज्ञात करना है ये आपके लिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपके लिए समझ में आ गया है दोस्तों तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आपके लिए दोस्तों अभी जो इसका उदाहरण 2 है इसको भी समझाते हैं दोस्तों किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको बहुत आसान है, तिर्यक गुणा करना है इसका इसके साथ, 2 दूनी 4 और फिर दोस्तों आपके लिए माइनस लगाना पड़ता है, फिर इसका इससे करना पड़ता है। तो आपने माइनस का माइनस से किया था, इसकी वजह से ये प्लस हो गया था, है ना। तो 4 और 4 कितने हो गए थे दोस्तों, 8 हो गए थे। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। आगे दोस्तों उदाहरण नंबर 2 है x(x+1) x-1 x का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपके लिए पहला उदाहरण आपके लिए करके बताया है, इसी तरीके से करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। यदि आप पहले कर सकते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और हल करिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिएगा इसका हल किस तरीके से करना है। तो देखिए हल किस तरीके से करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, मतलब x का गुणा करेंगे x के साथ, माइनस लगाएंगे और फिर दोस्तों x-1 का गुणा करना है आपके लिए x+1 के साथ, x+1 के साथ। ठीक है दोस्तों, आपके लिए गुणा करना है। तो दोस्तों देखिए गुणा बहुत आसान है, आपके लिए गुणा बन जाता होगा। x का गुणा x से करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, x वर्ग आएगा, माइनस लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बीजगणित में आपके लिए छोटी क्लासों में आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, एक कोष्टक में ऋण बी, एक कोष्टक में धन बी बराबर a वर्ग -b वर्ग। तो यही सर्वसमीका दोस्तों यहाँ पे यूज कर देंगे। तो सर्वसमीका यूज करेंगे दोस्तों, तो a वर्ग मतलब a का मान x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a वर्ग का मतलब x वर्ग आएगा और -b वर्ग का मतलब 1। तो 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है, या तो आप डायरेक्ट लिख दें या उसको सॉल्व कर दें। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा आप क्या आ गया आपका x, तो यहाँ पे क्या आ गया x वर्ग -x वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो जब आप x वर्ग में से जब दोस्तों आप x वर्ग में से x वर्ग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x वर्ग x वर्ग 0 आ जाएगा और -1 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 1 में से जब दोस्तों आप 0 घटाओगे तो 1 ही आ जाएगा, मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस उदाहरण 2 का आंसर है 1 और पहले का क्या है दोस्तों, 8 है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए सारणिक का बेसिक बताया है। सारणिक के बेसिक के बाद दोस्तों उसके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, ब्लूप्रिंट क्या है दोस्तों, ये सब बताया है दोस्तों। इसके बाद आपके लिए इसका आगे का भाग 2 अपलोड करेंगे दोस्तों, जिसमें आपके लिए 3 × 3 कोटि के आव्यूह का मान ज्ञात करना बताएंगे, किस तरीके से करेंगे दोस्तों उसके लिए बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो चीज अभी आपके लिए बताई है, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों इसको नोट कीजिए। और गणित है दोस्तों पहले ही बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतनी अधिक आपके लिए गणित समझ में आएगी दोस्तों। ये गणित का नियम है, तो आप ध्यान रखना कि जो जो चीजें आपके लिए पढ़ाई हैं इसको आप बिगड़ दे के हल करें, और जो आपके आगे प्रश्नावली के सवाल हैं उसको भी आप एक बार करके जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए जो
इस अध्याय का ये पहला वीडियो बनाया है, आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपके लिए वीडियो पसंद आया है दोस्तों, समझ में आया है जो चीज़ें आपके लिए पढ़ाई हैं, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें और आपके लिए इस वीडियो से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर